प्रिय बंधुओं, आज मैं अपनी उम्र के और इस उम्र में जो लोगों के बच्चे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है उनको जानना, इसलिए मैं ये इस घटना की आज बात कर रहा हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज नंबर 5 पे एक घटना के बारे में खबर है। एक व्यक्ति जो 77 साल के थे, 77 ईयर्स के थे, मैं भी अपने 77 ईयर्स पूरे कर चुका हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, जो इंजीनियर थे, पेशे से रिटायर्ड इंजीनियर थे और दिल्ली में रह रहे थे, उनके पास अचानक एक फ़ोन आता है कि कोई चाइना से उनका कोई पार्सल वापस आया है जो उन्होंने किया था। अब उन्होंने कहा है कि साहब, इस वार्तालाप में जब उन्होंने कहा तो इन्होंने कहा कि मैं नेचुरली कहना था कि मैंने तो कोई पार्सल भेजा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास में है, उसमें आधार कार्ड की और डिटेल है। और उसके बाद में एक वीडियो पे किसी पुलिस अफसर से बात करवाई गई, जिस पुलिस अफसर ने, जो पुलिस के लोगो, बॉम्बे पुलिस का लोगो है, उसके नीचे बैठा था और उसने सब कुछ पूछा उनसे। और वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट मैं हिप्नोटाइज्ड हो गया उन लोगों से, और 15 दिन तक, 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक वो प्रैक्टिकली हिप्नोटाइज्ड रहे उन लोगों से। और उसी प्रोसेस में उन्होंने उनके बैंक अकाउंट और सभी उन्होंने बता दिए, और उनका सारा पैसा उन लोगों ने साइफन आउट करके अपने अकाउंट में डाल लिया। अब आज उनके पास कोई पैसा नहीं है। 10.3 करोड़ के आसपास उनका पैसा था बैंक में, जो सारा का सारा दूसरी 3 जगह पे, जैसा उन्होंने बताया अंदाजन, वहाँ चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि उन लोगों ने जो फ्रॉड कर रहे थे, उन फ्रॉडुलेंट लोगों ने उनका सारा पैसा अपने अकाउंट्स में शिफ्ट कर लिया और उनके अकाउंट में कुछ पैसा बचा नहीं। अब इसमें 2 प्रश्न हैं। उन्होंने बात की हिप्नोटाइज्ड की, कि मैं ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड हो गया था उन लोगों से। 15 दिन तक उन्होंने उनको एक हिप्नोटाइज स्थिति में रखा, और जिसका नाम मीडिया वालों ने डिजिटल अरेस्ट दिया है। 15 दिन की डिजिटल अरेस्ट उन्होंने रखा। प्रश्न उठता है, क्या ये संभव है क्या? यस, इस उम्र में हमारा जो ब्रेन है, प्राय सभी का, काफ़ी कुछ उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस, उसमें परिवर्तन आ चुके होते हैं, जो उम्र के हिसाब से ब्रेन में अंतर आते हैं, जिसमें जो ब्रेन के न्यूरल टिश्यू हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। ये एज रिलेटेड चेंजेज है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज हैं, कोई बीमारी से नहीं, बट नेचुरल प्रोसेस में ये चेंजेस हर व्यक्ति में होते हैं। और वह ऐसे व्यक्तियों को मेस्मरिज्म या हिप्नोसिस या हिप्नोटाइज्ड होने के लिए वनरेबल कर देते हैं, कि वो इमोशनली थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत से उनको मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। बहुतों को कई बार डिमेंशिया या एल्जीमर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और कई अन्य हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण उन लोगों की मेमोरी भी गड़बड़ हो जाती है, रिकॉलिंग भी गड़बड़ हो जाती है, और साथ में कभी कभी वो सराउंडिंग से भी थोड़ा सा उनका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और ऐसी स्थिति में साइकोलॉजिकली, खास करके अगर वो अकेले रह रहे हैं, अगर साथ में पत्नी है, अगर वो विडोड हो गए हैं या पत्नी अलग रह रही हैं, तो खास करके ऐसे जो वृद्ध लोग हैं वो इमोशनली काफ़ी कुछ वीक होने के कारण, और दूसरे जो एक फिजियोलॉजिकल एज रिलेटेड चेंजेस ब्रेन में हो रहे हैं, उनके कारण वो हिप्नोसिस को बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं, मेस्मरिज्म को बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं। मेस्मरिज्म और हिप्नोसिस कुछ नहीं है, सजेशन का है, कि आपको कोई एक व्यक्ति सजेशन देता है
तो आप उन सजेशंस को मानते जाते हैं और फाइनली उनकी ट्रैप में फंस जाते हैं। आप स्वयं अपने दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं और सारा सोचने का काम उस व्यक्ति पे दे देते हैं जो आपको सजेशंस दे रहा है, और यहाँ पे लोग सजेशंस ही देते हैं। और इस उम्र के लोग खास करके अत्यधिक वनरेबल हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखने की है। सो वो लोग, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स इस उम्र में हैं, चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन, वो इस बात का ध्यान रखें कि उनके पेरेंट्स आसानी से इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से डिजेनरेटिव चेंजेस ब्रेन के अंदर आ चुके होते हैं उस पीरियड में एज रिलेटेड। तो उनकी एक विशेष केयर करने की ज़रूरत है। हालांकि जैसे इन व्यक्ति ने कहा कि मैं तो बहुत कभी कोई ऐसा फ़ोन जहाँ पे नाम लिखा नहीं आता था मैं उसको उठाता नहीं था, ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उस दिन उन्होंने गलती से उठा लिया। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है ऐसे एजेड लोगों को अपने बारे में प्रिवेंशन लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो प्रिवेंशंस नहीं ले पाते क्योंकि बाकी दूसरे बहुत से चेंजेस जो हैं वो उनके ब्रेन में आ रहे होते हैं, इसलिए वो अत्यधिक वनरेबल हो जाते हैं। इस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी वो वनरेबल हो जाते हैं, जैसा ये हुआ। मेरे स्वयं के साथ 2 बार ऐसा हो चुका है, और मैं भी जैसे मैं उनकी बात समझ पाया कि 3 बार, मैं कहूँगा 2 बार नहीं 3 बार ऐसा हुआ कि मैं उनके सजेशंस पे अपने आप को उनकी गाइड लेता गया। तो वो सजेशंस को मानने की एक ब्रेन की, ये हर व्यक्ति के होते हैं, उसी का फ़ायदा उठाते हैं ये मेस्मरिज्म करने वाले या हिप्नोटाइज करने वाले या हिप्नोसिस इंड्यूस करने वाले, और व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर देते हैं, और व्यक्ति कभी कभी अनजाने में ही, अनचाहे ही वो हिप्नोटाइज हो जाता है, खास करके इस उम्र में। तो इसलिए मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने पेरेंट्स का या अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अगर वो इस उम्र में हैं, खास करके पैसे के मामले में, बैंक अकाउंट्स के मामले में, क्योंकि आजकल ऐसे फ्रॉडुल लोग इतने ज़्यादा हैं और वो सारी सेटिंग उनकी इतनी परफेक्ट होती है। मैंने भी, मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन बहुत छोटी अमाउंट थी। एक बार 7,000 थे, एक बार 20,000 थे, तो छोटी अमाउंट का फ्रॉड मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं चुपचाप रहा। लेकिन एक बड़ा फ्रॉड भी हुआ मेरे साथ में, लेकिन किस्मत से मुझे कुछ जान पहचान के लोग मिल गए और उन्होंने सारी की सारी मेरी जो पैसा था मुझे रिकवर करवा दिया। अगर वो नहीं मिलते तो शायद बहुत दिक्कत होती, और मैं बहुत ही अधिक धन्यवाद देना चाहूँगा खास करके ICICI के बैंक के जो जनरल मैनेजर थे, बॉम्बे में बैठते हैं जो, उनके और उनके PS को मैं स्पेशल एक थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की और मेरा पैसा सारा उन्होंने रिकवर करवा दिया। लेकिन अगर कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है या आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो शायद आपको वो पैसा वापस मिले ही नहीं और आपका सब चला जाएगा। तो ये एक ध्यान रखने की बात है, क्योंकि मैं खुद इस तरह का शिकार हुआ हूँ ऐसे सजेशंस का। क्योंकि 2-3 लोग आए और उन्होंने कुछ आपको सजेशन देना शुरू किया, आप बहुत वनरेबल हो जाते हैं उन सजेशंस को मानने के लिए, और एक बार आपका दिमाग उनके सामने सरेंडर कर देता है तो हिप्नोसिस का यही नियम है कि फिर आप उनकी हर बात को मानते जाते हैं, और अब जानते हुए भी दूसरे लोगों की सलाह नहीं लेते। ये सबसे बड़ा जो खतरा इसमें रहता है वो ये है कि आप जानते हुए भी आपके मन में शक आता है, लेकिन आप दूसरों की सलाह लेना उचित नहीं समझते, क्योंकि हिप्नोटाइज करने वाले या उस व्यक्ति के सजेशन देने वाले व्यक्ति से, सजेशन से आपका दिमाग इतना कन्विंस हो चुका होता है। इसीलिए शुरू में हिप्नोसिस को कहा गया, ये उन्होंने कहा कि सब दिमाग में विचारों का मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेट की तरह आकर्षित होते हैं। तो वस्तुतः वो मैग्नेट की तरह आकर्षित हो जाते हैं और स्वयं अपनी एनालाइजिंग कैपेसिटी है उसको यूज़ नहीं कर पाते, और फिर वो उसको फॉलो करते जाते हैं। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप लोग जो यंग लोग हैं, वो जो बहुत छोटे हैं लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उनसे अलग रहते हैं या वो काम पे कहीं और नौकरी करते हैं, तो इस बात का उनके लिए विशेष ध्यान रखें कि वह ऐसी बातों के लिए बहुत वनरेबल है। अब इसमें रेमेडी की बात आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस
तो कोई एक्शन करती नहीं, वो आपको साइबर पुलिस में गाइड कर देंगे। आप साइबर पुलिस में कंप्लेंट करना वो थ्रू करना पड़ता है आपको नेट के थ्रू। अब वो इतना डिफ़िकल्ट परफॉर्मा आप इस उम्र में नहीं भर पाते, डिफ़िकल्ट होता है। तो किसी को आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी ये कंप्लेंट कर दो, फिर वो आपको बुलाएंगे वहाँ पे, और उसके बाद कोई खबर नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। अमाउंट चाहे थोड़ी हो बड़ी हो वो इशू नहीं होता, यू फील चीटेड, है ना, उसका बहुत बड़ा अपने आप को दुख होता है। और उसके बाद में कोई कांटेक्ट नहीं। मैंने भी कंप्लेंट किया, मुझे बुलाया भी वहाँ पे उन्होंने फ़ोन पे। मैंने कहा भी भाई मैं 77 साल का आदमी, मैं भी आई एम ऑल्सो 77, कम्प्लीटेड 77, अब 78 कंप्लीट कर लूँगा। तो मैं भी भाई कैसे आ सकता हूँ, आप कुछ और अरेंजमेंट करिएगा। लेकिन खैर मैं गया, जाकर के वहाँ कंप्लेंट भी किया, लेकिन उसके बाद आज तक 2-3 महीने हो गए, ज़्यादा भी हो गए होंगे, शायद 4-5 महीने हो गए, तो मेरे पास अभी तो कोई उसकी खबर नहीं आई कि क्या एक्शन उसके ऊपर हुआ है। अमाउंट थोड़ी छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो इसलिए मैंने कोई उसमें ज़्यादा परस्यू ठीक नहीं करना। लेकिन ये साइबर क्राइम की पुलिस जो है उसकी ये लापरवाही मैं कहूँगा, या उनका एक प्रोसीजर बेटर गलत है कि वो वापस कांटेक्ट करते ही नहीं कंप्लेनेंट से। उनको कंप्लेनेंट्स को कम से कम 1 महीने में या 2 महीने में उनको कुछ खबर करनी चाहिए कि क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आई, कैसे क्या है, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित समझे। नहीं तो यही डर लगा रहता है कि पता नहीं फिर कभी मेरे से ऐसी गलती हो गई तो मेरा सारा पैसा चल जाएगा। तो वो एश्योरेंस मिलती है अगर वो आकर के पूछ लेते हैं, करते हैं, या कांटेक्ट में रहते हैं उन आदमी के। तो और जल्दी, आजकल जितना आसान है साइबर पे लूटना, उतना ही आसान रिकवरी भी है, क्योंकि हर चीज़, हर व्यक्ति अपनी ट्रेस छोड़ के जाता है, उसको आप वापस ट्रेस कर सकते हो। बीइंग फॉरेंसिक एक्सपर्ट इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन उसके लिए साइबर पुलिस को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ हर पुलिस स्टेशन पे साइबर ट्रेनिंग दे करके 1-2 आदमी इस काम के लिए बैठाने चाहिए। और जब लोगों को, इन चीटर्स को ये महसूस होगा कि यस हम पुलिस के कब्जे में जल्दी आ जाएंगे, या साइबर पुलिस या जो भी उसका नाम रखें, तो फिर वो डर के मारे लोग ऐसी वारदातें कम करेंगे। और अगर इस तरह से ही चलता गया तो इस तरह की वारदातें बढ़ती जाएंगी। एक्शन नहीं लेती है साइबर पुलिस और तुरंत उन पर कार्रवाई नहीं करती है, तो ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। जैसे मेरे केस में मैं गया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि सब आप पहले आदमी हैं जो इतनी छोटी कंप्लेंट दे के हैं, यहाँ तो करोड़ों रुपए की कंप्लेंट आती है ना। दिस ए वेरी बैड आंसर। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ और 10,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़, इट्स मैटर दैट यू फील चीटेड। तो उस बात का साइबर वालों को ध्यान रखना चाहिए, पुलिस वालों को ध्यान रखना चाहिए, खासकर सीनियर सिटीजन्स को, और उनको ड्यू रिकॉग्निशन देते हुए, उनकी कंप्लेंट्स का ड्यू ध्यान देते हुए समय समय पर उसको इन्फॉर्म भी करना चाहिए। धन्यवाद।